हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज निफ्टी बैंक निफ्टी का मिड कैप स्मॉल कैप का अपने डेली चार्ट वीकली चार्ट में एनालिसिस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी को मैं आपको लेवल्स बताना है, कहाँ पे अपने ट्रेड लगते हैं, कहाँ पे इसका सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, और फिर कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और चीज आपको बता रहा, देखिए आपको अगर मार्केट से बड़ा पैसा कमाना है तो आपको एक मार्केट में अपना एक व्यू जनरेट करना पड़ेगा, और व्यू जनरेट करने के बाद आपको अपने लेवल्स मेंटेन करना पड़ेगा, डिफाइन करना कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको एग्जिट लेना है, कहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज वहां आप बोलेंगे, बार बार रिपीट होता है। इसलिए रिपीट होता है, देखिए आपको अपना जो लर्निंग कर्व है उसको इम्प्रूव करना हुआ है। अगर आप एक ही गलती बार बार करते रहेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रैंडम ट्रेड करते हैं, अपने लेवल्स का, अपने स्ट्रक्चर का, अपना सिस्टम का वेट ही नहीं करते। सो ट्राई करिए, अपने एक सिस्टम डेवलप करिएगा, आपको कहाँ, जिससे आपको पता चले कहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, कहाँ पे आपको एग्रेसिव लॉन्ग करना है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। चलिए अब निफ्टी का 15 पहले अपने वीकली चार्ट में जाते हैं और देखते हैं निफ्टी वीकली चार्ट में क्या यहाँ पे पैटर्न बना रहा है। सो अगर आप देखें निफ्टी वीकली चार्ट में लास्ट वीक इसने बियरिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनाया। आज ये कंटिन्यूशन पैटर्न टाइप का एक आप बोल सकते हैं डोजी कैंडल है। ये डोजी कैंडल दिखा रहा है कि निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे भी जाने की कोशिश किया, पर एग्जैक्टली बीच में जाके क्लोज दिया। सो ये बता रहा है मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर निफ्टी जो इस वीक का हाई है जो कि है 19,766 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में एक बेरिश बुलिश पोजीशन बन सकता है। वही अगर निफ्टी जो लो है इसका कैंडल का जो कि 19,492 के नीचे अगर नीचे निकलता है तो फिर से कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल सकती है। और एक और चीज अगर आप नोटिस करेंगे, निफ्टी यहाँ पे एम पैटर्न भी बना रहा है। सो इसका कंफर्मेशन कब आएगा, जब निफ्टी ये जो लेवल है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है जो कि है 19,200 के नीचे। सो अगर एम पैटर्न टॉप पे बनता है तो ये बता रहा मार्केट कहीं नहीं एग्जॉस्ट कर सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे निफ्टी का वीकली चार्ट में डाइवर्जेंस है। सो ये कहीं ना कहीं मेरे को मार्केट में नेगेटिविटी दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको स्ट्रक्चरली मार्केट का जो ट्रेंड अभी अप ट्रेंड से नेगेटिव कब होगा, जब निफ्टी 19,200 के नीचे वीकली चार्ट में क्लोज देगा, तब अपने बोल सकते हैं मार्केट का जो अभी ट्रेंड अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। सो वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिविटी दिख रहा है। ये दिख रहा है निफ्टी एक पोज लिया। अब इसका कंटिन्यूएशन कब मिलेगा, जब निफ्टी 19,500 के नीचे ट्रेड करेगा। चलिए डेली चार्ट में अपने बात करते हैं, निफ्टी डेली चार्ट में क्या दिख रहा है। सो अगर आप देखेंगे ना, निफ्टी डेली चार्ट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास है। आप देख सकते हैं निफ्टी लास्ट टाइम जहाँ पे बड़ा मूव किया, यहाँ पे बहुत टाइम से कंसोलिडेट किया। अब निफ्टी एग्जैक्टली बार बार इस एरिया के पास आकर कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। सो अगर निफ्टी कोई भी रीजन से 19,490 490 बोल सकते हैं या 480 के नीचे सस्टेन करता है या डेली चार्ट में क्लोज रहता है तो मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो निफ्टी का जो पहला सपोर्ट है वो है 9, ये मैं आपको पहले सपोर्ट बताया डेली चार्ट पे। पहला सपोर्ट है 19,480 का। सेकंड जो सपोर्ट है वो है 19,210 का, जो कि ये लेवल्स है। देखिए ये सारा चीज आपको गाइड कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले। थर्ड जो निफ्टी का सपोर्ट है वो है 18,890 का, जो कि प्रीवियस टाइम जो निफ्टी ने ब्रेकआउट लेवल दिया है, जो कि लगभग ये एरिया है। सो ये निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। डेली चार्ट में अगर निफ्टी कोई भी रीजन से इसके नीचे ट्रेड करते क्लोज होता है तो सेकंड सपोर्ट ये रहेगा, उसके नीचे क्लोज होता है फिर थर्ड सपोर्ट ये रहेगा। सो ये हो सकता है निफ्टी 18,890 के पास आके थोड़ा टाइम स्पेंड करे, फिर एक यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिले। अब निफ्टी का अगर अपने ऊपर में रेजिस्टेंस का बात करें वो कौन सा है, पहला रेजिस्टेंस निफ्टी का ये एरिया है, सेकेंड रेजिस्टेंस ये है, और थर्ड रेजिस्टेंस ये एरिया है। चलिए लेवल वाइज बात करें, मैंने सारे लेवल्स पहले निकाल रखे हैं। ये जो लेवल्स हम अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहां पे भी मैं मेंशन कर दूंगा जिससे आपको वहां पे इजी रहे। सो निफ्टी का जो ऊपर में रेजिस्टेंस कौन सा फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 19,760 का। सेकंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 19,890 का, और थर्ड जो है वो है 20,010 का। सो निफ्टी के तीनों रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये तीनों सपोर्ट पॉइंट है। सो डेली चार्ट में निफ्टी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, माइट भी निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करे। जितना टाइम निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा उतना अच्छा चांस यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, बड़ा मोमेंटम दिख सकता है। चलिए अपना निफ्टी का एनालिसिस हो गया, अब अपने बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। सो पहले बैंक निफ्टी का अपने वीकली चार्ट में जाते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है। सो देखिए बैंक निफ्टी भी सेम चीज दिख रहा है जैसे निफ्टी दिख रहा था, सेम यहाँ पे एम पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है।
सो अगर बैंक निफ्टी ये लेवल टूटता तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और चीज देखिए, ये बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, बार बार इस एरिया के पास रजिस्ट कर रहा है और ये एरिया मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ। अगर ये बैंक निफ्टी इस एरिया के ऊपर अब नहीं निकलता तो मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को भी मिल सकता है। चलिए अब बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में जाते हैं और देखते हैं डेली चार्ट में बैंक निफ्टी कहाँ है। सो बैंक निफ्टी का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। लास्ट टाइम आपके साथ मैंने आप शेयर भी किया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, उसके बाद बैंक निफ्टी बड़ा मूव दिया, फिर एग्जैक्टली इस एरिया के पास आ गया क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट आया, फिर से मूवमेंट। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी ज्यादा दिन टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। अगर ये 2-3 दिन 4 दिन मैक्स स्पेंड करना है फिर मेरे को लगता है बहुत जल्दी या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आएगा। अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया सेम चीज मैं अपना टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। बैंक निफ्टी का जो पहला सपोर्ट है वो है 44,160 का, सेकंड जो सपोर्ट है वो 43,810 का, थर्ड जो सपोर्ट है वो 43,550 का। ये तीनों बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। वही अगर रेजिस्टेंस का बात करें, ये एरिया रेजिस्टेंस का है, सेकंड रेजिस्टेंस ये है। ये लेवल्स मैं आपको अपना टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा। बैंक निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस हुआ 45,020 का, सेकंड है वो 45,380 का, थर्ड जो रेजिस्टेंस है वो 46,020 का। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं मेरे को नेगेटिव ही दिख रहा है। ये दिख रहा है बैंक निफ्टी का मूव आया, ये मेरे को जो यूफोरिया टाइप का लग रहा है क्योंकि कभी भी आप देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम जब भी मार्केट बढ़ा था कभी भी इतना शार्प वी शेप, या आप उल्टा बोल सकते हो मार्केट जितना बढ़ा उतना गिर गया। ये दिखा रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिख रहा है, मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग आ रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं टॉपिंग होते हुए दिख रहा है। अपने निफ्टी का एनालिसिस किए, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, अपने स्मॉल कैप मिड कैप का एनालिसिस करते हैं, उनके चार्ट देखते हैं। चलिए मिड कैप इंडेक्स का अगर आप चार्ट देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मिड कैप इंडेक्स को अगर बड़ा मूव देना है तो अपना जो प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर निकला। अब ये मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं एम पैटर्न बना रखे, तो अभी तक इसने ब्रेक किया नहीं है। अगर मिड कैप इंडेक्स अगर 40,000 के नीचे जाके क्लोज देता है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा, इसका जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया। अब ये कहीं ना कहीं पुल बैक कर सकता है। अब ये कितना गिरेगा वो अपने को प्रेडिक्ट नहीं करना है, अपने को ये देखना है अगर मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है तो अपने जो स्टॉप लॉस हो उसको रिस्पेक्ट करके आउट हो जाना है क्योंकि मार्केट इतना मूवमेंट दे चुका, कम से कम ये लॉजिकल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स से लगभग 42% बढ़ता है, तो इसको कम से कम 20% करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग 10% रहता है। अगर मिड कैप इंडेक्स यहाँ से कम 10% करेक्ट होकर कंसोलिडेट करे तब मार्केट फिर से मोमेंटम बनता है क्योंकि कोई भी एक चीज याद रखिए, कोई भी स्टॉक हो गया, कोई भी इंडेक्स हो गया, वो कभी भी लगातार नहीं बढ़ा, उसमें अगर वो हेल्दी करेक्शन या हेल्दी पुल बैक नहीं आता है तब वो सस्टेन नहीं करता। भाई यहाँ पे क्या होगा, जितने भी वीक हैंड्स है, जैसे मार्केट यहाँ पे 20% लगभग, मतलब आप बात करें 10% गिरेगा तो वीक हैंड्स आउट होंगे, फिर से स्मार्ट मनी आएगा, उसको एक्यूमुलेट फिर से एक नया रन मिलेगा। ये मेरे को कम से कम 20% जितना भी कर आया मूवमेंट उसका 20% का मूवमेंट चाहिए डाउन साइड में। अब स्मॉल कैप इंडेक्स वाले बात करते हैं, सेम चीज आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स में सेम चीज हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स लोग 50% मूव किया तो उसका 20% कितना हो गया, ये भी 10%। अगर स्मॉल कैप टॉप से 10% करेक्ट होकर कंसोलिडेट करता है तब चांस है यहाँ पे या तो आइदर साइड ऊपर में ब्रेकआउट आ सकता है या नीचे में ब्रेकडाउन आ सकता है। और ये सेम चीज देखिए, इतना बड़ा जो कैंडल है ये लगभग 50 के ऊपर जाके 50% के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। जब तक ये प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं निकलता है तो अपने बोल सकते हैं कहीं ना कहीं मार्केट का जो मोमेंटम था वो पोज ले रहा है। अभी के लिए मेरे को मिड कैप स्मॉल कैप में एग्रेसिव कुछ ना कुछ स्टॉक हमेशा चलते रहे मार्केट में। बस आपको बड़ा पैसा कब बनेगा, जब आपको पता मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है। इस पीरियड में आप अगर आप देखेंगे 80% 90% स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे, किंतु अभी देखिए लास्ट सितंबर मंथ में सिलेक्टिव स्टॉक बढ़ रहे थे, जैसे फार्मा बढ़ रहा था या पीएसयू स्टॉक बढ़ते। और एक और चीज में जितना भी एक्सपीरियंस मैंने देखा, पीएसयू स्टॉक हमेशा जो बुल रन के लास्ट लेग में रन करते हैं। इस चीज को आप नोटिंग करिएगा, फिर देखिएगा मार्केट में 2-3 महीने के बाद क्या होता है। मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें देखा है कि बुल रन के एंड में पीएसयू स्टॉक परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो वैल्यू गेनर होते हैं। बुल रन में स्टार्टिंग में इसका एक पूरा साइकिल बताऊंगा, फेजेस बताऊंगा, मैं ट्राई करूंगा आज ही वो वीडियो शूट करूं, आज ही पोस्ट कर दूं, वहां पे साइकिल्स के बारे में बताऊंगा, मार्केट साइकिल्स क्या होता है, बुल रन में कैसे स्टॉक परफॉर्म करते हैं, कैसे सेक्टर परफॉर्म करते हैं। चलिए उसके बाद अपना ये डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टॉक, अपने स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। कल कौन सा स्टॉक में मेरे को लगता है इसमें अच्छा मूवमेंट, पहला स्टॉक जो मेरे को लगता है अच्छा मोमेंटम दे सकता है वो एमआरपीएल। अगर आप देखें एमआरपीएल यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बना रहा है। अगर एमआरपीएल कल 97.10 के ऊपर निकलता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम रह सकता है और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा